नमस्कार। तुलसीदास की कवितावली की व्याख्या के क्रम में आगे बात करते हैं। पावकु पवनु पानी भानु हिमवानु जमु, कालु लोकपाल मेरे डर डावाडोल है। साहेबु महेशु सदा संकित रमेशु मोहि, महातप साहस बिरंची लीन्हे मोल है। तुलसी तिलक आजू दूजो न विराजे राजू, बाजे बाजे राजनी के बेटा बेटी ओल है। को है ईस नाम को जो बाम होत मोहु से को, मालवान रावरे के बावरे से बोल है। प्रस्तुत छंद भी कवितावली के सुंदरकांड के लंका दहन प्रसंग से लिया गया है। इससे पहले के छंद में हमने बात की थी कि हनुमान ने अपनी पूंछ के द्वारा संपूर्ण लंका नगरी में आग लगा दी। उस आग को बुझाने के लिए रावण ने प्रलयंकारी बादलों को बुलाया। उन्होंने मूसलाधार वर्षा की, लेकिन वे बादल आग को बुझाने में असफल रहे और वे स्वयं घबराकर वहाँ से भाग जाने लगे। उसी प्रसंग में इसमें चर्चा की गई है। प्रलयंकारी बादल जब हार गए, आग बुझा नहीं सके, तो रावण के जो सचिव हैं, मंत्री हैं, उन्होंने रावण से कहा कि ऐसी अद्भुत आग तो हमने कभी नहीं देखी। इस प्रकार यह जो आग लगी है, संपूर्ण लंका नगरी जिसमें जल रही है और बादल भी इस आग को बुझा नहीं रहे हैं। तो मंत्रियों ने कहा कि यह तो ऐसा लगता है कि भाग्य ही अब लंका के विरुद्ध हो गया है। यह तो कोई ईश्वर का दोष है, भाग्य का दोष है। ऐसा लगता है कि भगवान ही क्रुद्ध हो गए हैं, भगवान ही प्रतिकूल हो गए हैं, भाग्य ही विरुद्ध हो गया है। तभी तो यह इस प्रकार की आग, असामान्य सी आग यहाँ लग गई है कि बादल भी बुझा नहीं पा रहे हैं। नहीं तो सामान्य आग होती तो बादल बुझा देते, पानी बरसने से तो आग बुझ जाती है, लेकिन यह आग बुझ नहीं रही है। ऐसा लगता है कि लंका पर ईश्वर क्रोधित हो गया है, भाग्य लंका के विरुद्ध हो गया है। रावण ने जब यह बात सुनी कि उसके मंत्री कह रहे हैं कि लंका पर भाग्य ही विरुद्ध हो गया है, ईश्वर ही प्रतिकूल हो गया है, तो रावण को क्रोध आ गया। उसने क्रोध में भर करके कहा, अपने जो सभी देवी देवताओं के, राजाओं के नाम उसने गिनाए और कहा कि ये सब तो मेरे ही अधीन हैं, मेरे ही अनुसार चलते हैं। तो फिर ऐसा कौन सा ईश्वर आ गया जो मेरे विरुद्ध हो गया। यहाँ पर अपने अहंकार में भर करके वह यही सब कुछ कह रहा है। पावकु पवनु पानी भानु हिमवानु जमु। रावण कहता है, रावण अपने सचिव मालवान, अंतिम पंक्ति में नाम है मालवान, मालवान रावण का सचिव था। तो जब सचिव ने कहा कि विधाता ही लगता है कि विरुद्ध हो गया है, ईश्वर ही आपके प्रतिकूल हो गया है, तो रावण अपने सचिव मालवान को संबोधित करके कहता है कि पावकु अग्नि, पवनु हवा वायु, वायुदेव, पानी, पानी के लिए है, भानु सूर्य, हिमवानु हिमालय, जमु यमराज। रावण कहता है अग्नि, वायु, पानी, सूर्य, हिमालय, यमराज, कालु काल देवता, लोकपाल लोकपाल, मेरे डर डावाडोल है।
कि यह सब तो जो भी नाम ऊपर गिनाए हैं कि आदि जितने भी संसार में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जो कुछ भी विद्यमान है, सभी मेरे डर से घबराए हुए हमेशा डावांडोल रहते हैं। मेरे डर डावांडोल है कि ये सब तो अग्नि, वायु, पानी, सूर्य, हिमालय, यमराज, काल देवता, लोकपाल, यही तो है पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में, इन्हीं की तो सृष्टि है। ये सब तो मेरे डर से घबराए हुए डावांडोल रहते हैं, कांपते रहते हैं। साहेबु महेशु, महेशु महेश भगवान शिव, और भगवान शिव जो हैं वे मेरे स्वामी हैं। सदा संकित रमेशु मोहि, रमेशु रमेश भगवान विष्णु, और जो रमेश है, जो विष्णु है, वह स्वयं हमेशा मुझसे सशंकित रहता है। रावण कह रहा है कि भगवान शिव तो मेरे स्वामी हैं, साहेबु महेशु, भगवान शिव तो मेरे स्वामी हैं, और भगवान विष्णु जो हैं वे हमेशा मेरे से आशंकित रहते हैं, सशंकित रहते हैं। महातप साहस विरंची लीने मोल है, विरंची विधाता। संसार में त्रिदेव की कल्पना की गई है, 3 प्रमुख देव है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो यहाँ पर महेश को तो, शिव को तो रावण ने अपना स्वामी बताया है, विष्णु को उन्होंने बताया है कि भगवान विष्णु हमेशा मेरे से आशंकित रहते हैं, और तीसरे हैं विरंची ब्रह्मा, विधाता। महातप साहस विरंची लीने मोल है, और मैंने महान तप करके, महान तप करके, तपस्या करके, अपने साहस से स्वयं ब्रह्मा या विधाता को मोल ले रखा है, अर्थात अधीन बना रखा है। अपनी तपस्या से, महान तपस्या करके, अपने साहस के द्वारा स्वयं ब्रह्मा जी को, विधाता को मैंने मोल ले रखा है, अपने अधीन कर रखा है। तुलसी तिलोक आजु दूजो ने विराजे राजू। तुलसीदास कहते हैं कि रावण अहंकार में भरकर कहने लगा कि आज तीनों लोकों में कहीं भी मेरी समानता कर पाने में समर्थ राजा नहीं है। तिलोक त्रिलोक, तीनों लोकों में आज दूजों ने, दूजो दूसरा, मेरे अलावा दूसरा कोई नहीं है, विराजे नहीं है। तुलसीदास कहते हैं कि रावण कहने लगा आज तीनों लोकों में कहीं भी मेरी समानता कर पाने में समर्थ कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, कोई दूसरा राजा नहीं है। बाजे बाजे राजनी के बेटा बेटी ओल है, राजनी के राजाओं के, कई कई राजाओं के तो बेटा बेटी मेरे पास बंधक पड़े हुए हैं। ओल बंधक, गिरवी, कोई चीज़ गिरवी रखी जाती है, कि कई कई राजाओं की तो संतानें, बेटा बेटी मेरे पास बंधक पड़े हुए हैं। को है इस नाम को, ऐसी स्थिति में सबके नाम गिना करके फिर रावण कहता है कि जब सब मेरे ही अधीन हैं, मेरे ही अनुसार सब कुछ है, तो ऐसी स्थिति में यह ईश्वर नाम का और कौन सा प्राणी है। को है इस नाम को, यह ईश्वर कौन है जिसकी तुम बात कर रहे हो। जब सचिव ने कहा ना, मालवान ने, कि ऐसा लगता है कि ईश्वर ही क्रोधित हो गया है, ईश्वर ही प्रतिकूल हो गया है लंका पर, तो रावण सबके नाम गिनाकर कहता है कि ये ईश्वर और कौन है। जो बाम होत महु से को, जो कि मेरे प्रतिकूल हो गया है, जो मेरे विरुद्ध हो गया है, जिसके क्रोधित होने की, प्रतिकूल होने की बात तुम कह रहे हो, वह ईश्वर कौन है। मालवान रावरे के बावरे से बोल है। रावण कहता है कि अतः मालवान तुमने जो कुछ भी कहा,
तुम्हारे जो बोल हैं, तुम्हारे जो वचन हैं, तुम्हारी ये जो बातें हैं, वे किसी पागल व्यक्ति की बातें सी लगती है। बावरे से बोल है, बावले, पागल, बावले व्यक्ति की सी बातें लगती है। तुम कह रहे हो ना कि लंका पर ईश्वर क्रोधित हो गया है, लंका के विरुद्ध हो गया है, लेकिन ये सब तो मेरे अधीन है, मेरे अनुसार चलते हैं। तो ये कौन सा ईश्वर है जिसकी तुम बात कर रहे हो? ऐसा लगता है कि तुम्हारी मति भ्रम हो गई है। तुम्हारे ये जो बोल हैं, तुम्हारी ये जो बातें हैं, रावरे के तुम्हारी ये जो बातें हैं किसी पागल व्यक्ति की बातों के समान लगती हैं। ऐसे वचन तो पागल व्यक्ति ही कहते हैं, बावले व्यक्ति ही ऐसी बात करते हैं जैसी बातें तुम कह रहे हो। यहाँ पर रावण का जो अहंकारी अभिमानी स्वभाव बताया गया है, वैसा ही वर्णन इस छंद में हुआ है। दूसरी बात कि जो पुराण हैं, जो परंपरा से चली आ रही बातें हैं, उनमें कहा गया है कि रावण ने सभी प्रमुख देवी देवताओं को अपने अधीन कर रखा था। तो इस छंद के द्वारा वह बात भी प्रमाणित हो जाती है। रावण के आतंक, अभिमान का जो वर्णन इसमें हुआ है वह बिल्कुल परंपरागत ढंग से है, जैसा कि पुराणों में इत्यादि में वर्णित है। रावण ने यहाँ पर महेश को, शिव को अपना स्वामी बताया है। तो इससे यह प्रमाणित होता है कि रावण भगवान शिव का भक्त था, शैव मत का अनुयायी था, शिव की तपस्या करता था, भगवान शिव का भक्त था। पूरे पद में रावण का गर्व दिखाई देता है, गर्व, अहंकार वर्णित हुआ है। भाषा जो है ओज गुण प्रधान है। जहाँ वीरता, क्रोध की अभिव्यक्ति होती है, वहाँ ओज गुण की प्रधानता पाई जाती है। तो इस छंद में ओज गुण की प्रधानता है।